नमस्कार, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2020 पेपर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यूरेनियम से आपका लेड बन रहा है और ऐसा करने में कुछ अल्फा और बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। आपसे कह रहा है कि अगर लेड आपका इतना ग्राम है तो 3 हाफ लाइफ के बाद आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बस जी सबसे पहले तो यही जजमेंट करो जो कि इक्वेशन क्या होगी, देखते हैं जरा। तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है? आपको दे रखा है यूरेनियम 92 238, इससे बन रहा है Pb 82 206। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल ये होते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल ये होता है। तो ये कितने कितने निकलेंगे ताकि ये बन जाए? तो इसको देखो जरा, ऊपर वाली चीज जो है जिसको मास नंबर बोलते हैं उसमें बीटा पार्टिकल का तो कोई रोल है नहीं, अल्फा पार्टिकल का ही रोल है इफेक्टिवली। तो ये 238 से 206 पहुंच गया। तो इसका मतलब है 32 का डिफरेंस है। 32 का डिफरेंस है तो कितने हीलियम पार्टिकल लगेंगे सो दैट कि ये 32 बन जाए? तो आई कैन से 32 डिवाइड बाई 4, दिस विल गिव यू 8। 8 अल्फा पार्टिकल आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, 8 अल्फा पार्टिकल लगाने पड़े। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि बीटा पार्टिकल कितने होंगे, तो उसको अगर मैं देखूं तो बीटा पार्टिकल के लिए ऊपर वाले का तो कोई रोल है नहीं, नीचे वाले को देख लेते हैं, उसे बैलेंस कर लेते हैं, अपने आप बीटा पार्टिकल आ जाएंगे। तो ये 92 है, ये है 82, ये 8 टू 16, 16 प्लस 82 विल गिव यू कितना? 98। 98 में से कितना माइनस करो सो दैट कि 92 बन जाए? 6 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है 8 आपके पास बनेंगे अल्फा पार्टिकल और 6 बनेंगे बीटा पार्टिकल जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। बट आपको तो ये कुछ और मोल दिया है ना, इसका गिवन मास दे रखा है। तो इनिशियली मान लो इसके मोल्स अगर ए नॉट है, ठीक है, तो उस वक्त ये 0 0 0 है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। एट टाइम टी इज इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ, आपको पता है पहली हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाता है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा रह जाता है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा रह जाता है। तो आधे का आधे का आधे आधा, मतलब ये जनरल फॉर्मूला होता था ना, ए नॉट बाय 2 की पावर n। तो जितनी हाफ लाइफ आपसे कह रहा है उसका 2 की पावर n लगा दो, तो थर्ड हाफ लाइफ है 2 की पावर 3, दैट विल गिव यू दिस। तो इतना रह जाएगा, इट मीन्स कि इसमें से अगर कुछ x जाएगा तो ये x बनेगा, ये 8x बनेगा और ये 6x बनेगा। ठीक है, और आपको पता है अभी ये कितना रह जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है? ए नॉट बाय कितना बोला था मैंने? 8। इसका मतलब है x कितना आ जाएगा? x आपके पास आ जाएगा 7/8 ए नॉट। इसका मतलब है कि भाई इसमें से 7/8 ए नॉट जा रहा है, ये 7/8 ए नॉट बन रहा है, ये 8 इंटू 7/8 ए नॉट बन रहा है, और ये आपका 6 इंटू 7/8 ए नॉट बन रहा है। हमें तो इससे मतलब है, खैर हमारी कैलकुलेशंस तो इसके ऊपर है। अच्छा, ए नॉट भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप ध्यान से फोकस करो ना, ए नॉट के बारे में पता है। ए नॉट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम इनिशियली टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? गिवन मास ये दे रखा है आपको, इट इज 68 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, ये जो मास नंबर है 238, इससे डिवाइड कर दो। इसको अगर काटूं तो ये आ रहा है कितना? ये आ रहा है 2/7 इंटू 10⁻⁶, इतने मोल्स, मतलब ए नॉट इतना है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अल्फा पार्टिकल कितने हैं, तो अल्फा पार्टिकल के मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू कितने हुए? वो हुए आपके 8 इंटू 7/8 इंटू ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू ये रख दूं मैं, वो कितना है? 2/7 इंटू 10⁻⁶। 7 से 7 कटा, 8 से 8 कटा, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁶। बट ये तो मोल्स आए ना, ये आपसे पार्टिकल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपसे पूछ रहा है तो उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जा रहे हैं? ये आ रहा है 12.046 इंटू 10⁻17। लेकिन मेरे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10⁻18, तो 10⁻18 की टर्म्स में चाहिए, तो इट विल कम आउट टू बी कितना? 1.204 इंटू 10⁻18। तो आंसर विल बी
आपसे पूछा ना z इंटू 10 पावर 18 होगा, तो वो z कितना आना चाहिए 1.20, तो आंसर शुड बी 1.20, तो दिस z शुड बी 1.20। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, कभी भी पूछ सकता है, दोबारा भी पूछ सकता है आईआईटी ऐसा कुछ, तो आंसर विल बी 1.20। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा।